हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो आज के इस सेशन में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे एग्जाम के बारे में जो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका ड्रीम होगा कि मुझे बैंक में जॉब करनी है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्जाम के बारे में जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो, आप बैंक में जॉब भी कर सकते हो और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भी आप बैंक में जॉब कर सकते हैं। और ये एग्जाम है आपका आरआरबी क्लर्क का। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि अगर आप बैंक में आरआरबी में एज अ क्लर्क ज्वाइन करते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, और इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो क्या सिर्फ हिंदी से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, बात हम कर रहे हैं आपसे आरआरबी क्लर्क की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरी की कि आरआरबी क्लर्क में आपको सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन का काम करता है वो सैलरी ही होता है। ठीक है, तो अगर हम सैलरी की बात करें, ये आप देख सकते हो अगस्त मंथ की सैलरी स्लिप है, एकदम रिसेंट अगस्त 2025 की सैलरी है। और जिन कैंडिडेट की ये सैलरी स्लिप है इन्होंने 30 मई को ज्वाइन किया था, दैट मीन्स ये अभी बहुत ही न्यू ज्वाइनी है ना। 30 मई को इन्होंने ज्वाइन किया था और ये ऑफिस असिस्टेंट यानी कि हम क्लर्क की बात कर रहे हैं। तो आरआरबी क्लर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सैलरी है, ठीक है, अगर हम बेसिक सैलरी की बात करें तो ये आपका समथिंग 26,730 रुपीज है, ये आपका बेसिक पे है। इसके अलावा इसमें आपको बहुत सारे एलवाइंसेस भी मिलते हैं। डीए हो गया आपका 6292, एचआरए हो गया 3052, स्पेशल एलवांस हो गया 7083, की अलायंस हो गया 3050, ट्रांसपोर्ट अलायंस 850, डीए ऑन ट्रांसपोर्ट ये 179 है एंड डीए ऑन स्पेशल ये आपका 1496 है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो टोटल आपकी ग्रॉस अर्निंग बन रही है वो कितनी है, 48,734.75, मतलब मोर देन 48,000 ये आपकी ग्रॉस अर्निंग है। लेकिन इसमें से कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। अगर हम डिडक्शन की बात करें तो नेशनल पेंशन स्कीम में 3607 किया है और बीजीपी वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन 75, दैट मीन्स यहाँ पर जो डिडक्शन हुआ है वो 3,682 रुपीज का हुआ है। तो आपकी जो ग्रॉस अर्निंग है वो 48,734 रुपीज है और इसमें डिडक्शन हुआ है अप्रोक्स 3,682 रुपीज का। तो अब आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 45,052 रुपीज है ना। तो यहाँ पर आपको जो इन हैंड सैलरी मिल रही है वो मोर देन 45,000 रुपीज मिल रही है। और यहाँ पर ये जो एचआरए वगैरह है थोड़ा सा ये प्लेस के अकॉर्डिंग है ना, चेंज भी होता है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम मिलता है, तो वो आपका थोड़ा सा वेरी करता है। तो आप मान के चलिए कि अगर आप आरआरबी में एज अ क्लर्क ज्वाइन करते हैं तो पर मंथ आपको मोर देन 45,000 रुपीज सैलरी मिलेगा। ठीक है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अभी आपके पास कुछ भी नहीं है और अगर आप बैंक में जॉब करते हो क्लर्क के फॉर्म में, आरआरबी में, ग्रामीण बैंक में एज अ क्लर्क अगर आप ज्वाइन करते हो तो हर महीने आपको 45,000, मोर देन 45,000 रुपीज, ये 45 to 50 के बीच में रहता है। ठीक है, मोर देन 45,000 रुपीज आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगा। अब हम बात करें, मोटिवेशन तो आपको मिल गया है ना कि मोर देन 45,000 हर महीने इन हैंड सैलरी हमें मिलेगा अगर हम एज अ क्लर्क ज्वाइन करते हैं ग्रामीण बैंक में। एग्जाम पैटर्न क्या है, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो क्या फिर भी हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। आरआरबी क्लर्क में सिर्फ 2 फेज में एग्जाम होता है, एक होता है प्रीलिम्स, एक होता है मेंस। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, सबसे अच्छी बात ये है। आपको सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर सिलेक्शन लेना है, इंटरव्यू नहीं देना है। कुछ लोगों को डर होता है ना कि इंटरव्यू में अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो, हम रिटन वर्क में तो अच्छे हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट हम बोल नहीं पाते, हमें बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर इंटरव्यू वाला फियर है आपके अंदर तो बिना इंटरव्यू के भी आप सिलेक्शन ले सकते हो आरआरबी क्लर्क में, क्योंकि इसमें इंटरव्यू होता नहीं है। तो पहला फेज होता है प्रीलिम्स का, जिसमें आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, एक होता है रीजनिंग और एक होता है मैथ्स। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 25 मिनट का। मैथ्स के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, टाइम मिलेगा आपको 20 मिनट का। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स के और आपको टोटल टाइम मिलेगा 45 मिनट का। ठीक है, तो ये तो प्रीलिम्स हो गया। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे देन आपको मेंस एग्जाम देना होगा। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में सब्जेक्ट आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट का। ठीक है, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 15 मिनट का। एंड जीए के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 15 मिनट का। मैथ्स के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 30 मिनट का। अब यहाँ पर है इंग्लिश और हिंदी, ये आपका ऑप्शनल है।
मतलब अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप सिर्फ हिंदी दीजिए। दो में से किसी एक को ही सिलेक्ट करना है, दोनों आपको नहीं देना है, दो में से कोई एक ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हिंदी सिलेक्ट किया तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 30 मिनट का। अगर आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 30 मिनट का। तो इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक आप दे सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप आरआरबी क्लर्क का एग्जाम दे सकते हैं, पूरा पेपर आपका हिंदी में होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, आपको इंग्लिश की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हो और आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भी आप ग्रामीण बैंक में जॉब कर सकते हैं, क्लर्क पीओ दोनों के लिए। यहां पर इंटरव्यू नहीं है, इसलिए मैं आपको आरआरबी क्लर्क की बात कर रही हूं। तो बिना इंग्लिश के और बिना इंटरव्यू के भी आप बैंक में जॉब कर सकते हो, और ये जॉब है आपका आरआरबी क्लर्क का। एंड सैलरी आपको मोर देन 45,000 रुपीज पर मंथ इन हैंड सैलरी मिलेगी। और क्या चाहिए आपको, बस आपको करना क्या है, प्रिपरेशन करना है। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। देखिए इसके लिए हमने बैच भी लॉन्च किया हुआ है आरआरबी क्लर्क के लिए। चलिए मैं बता देती हूँ कि आपको इनरोल कैसे करवाना है, उसके बाद मैं आपको बैच के बारे में बताती हूँ। देखो अगर आपको ऐप या वेबसाइट से नहीं समझ में आ रहा है तो आपको हमारा जो ये टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल है, इसी चैनल के किसी भी वीडियो पर रैंडमली आपको जाना है। जैसे कि ये वीडियो है, आपको किसी भी वीडियो पर जाकर उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारी बैच का लिंक दिया हुआ है। ये LIC AAO, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, IBPS पीओ, SBI पीओ, सारी बैच का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे आपने आरआरबी क्लर्क के बैच पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक पेज ओपन होकर आ जाएगा जो कि सुपर पास का होगा। ठीक है, ये देखो ये आरआरबी क्लर्क है, प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन हम यहाँ पर आपको कराएंगे। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, रीजनिंग की सारी क्लासेस होंगी, कंप्यूटर की सारी क्लासेस होंगी, इंग्लिश मेंस की क्लासेस होंगी, मैथ्स की भी मेंस की क्लासेस होंगी, जीए की क्लासेस होंगी, इवन हिंदी की भी क्लासेस इसमें होंगी। आपको हिंदी की प्रैक्टिस करनी है ना, हिंदी पढ़ना है क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आता है, तो हिंदी की भी क्लासेस आपको इस बैच में मिलेंगी। सब कुछ मिल रहा है, प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन इस बैच में कराया जाएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली इसमें एनरोल करवाना है। ठीक है, इनरोल करवाने के लिए व्यू ऑल प्लान्स पर जाना, यहाँ पर आपको मिलेगा सुपर पास। सुपर पास की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा पास है जिसमें आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बैंक, SSC, रेलवे, टीचिंग, AJE, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी नोट, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, इवन हमारा जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो भी फ्री में मिलेगा। तो 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए आप ले सकते हैं। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना, प्रियाटी, PRIYAT। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 3 मंथ का 329 रुपीज में, 12 मंथ 1099, 18 मंथ 1399। मैं आपको 12 मंथ का रिकमेंड करूंगी क्योंकि आरआरबी क्लर्क का जो एग्जाम है ये आपका फरवरी में है, मेंस एग्जाम है ना, नेक्स्ट ईयर 2026 में फरवरी में है। तो मैं आपको 12 मंथ का रिकमेंड करूंगी कि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अच्छे से प्रिपरेशन करिए और सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। फॉर्म आपने डेफिनेटली फिलअप किया होगा और आप प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए और इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। अगर आप चाहते हो कि बिना इंटरव्यू के, बिना इंग्लिश के आपको एक अच्छी खासी सैलरी हर महीने मिले, तो उसके लिए आपको मेहनत भी एक अलग लेवल पर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई रियली होप सो कि सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, एक अलग मोटिवेशन आपको मिला होगा और आप डेफिनेटली अपने प्रिपरेशन को अब स्टार्ट कर देंगे। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।